सारे अधर्म के कामों से, सारे अधर्म के कामों से छुटकारा देगा। हे इज़राइल, तू यहोवा पर क्या रख? भरोसा रख, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला। हालेलुया। क्या आप पूरा छुटकारा चाहते हैं? तो यहोवा पर क्या रखना है? यहोवा पर भरोसा रखना है। अगर आप भरोसा रखते हो, यहोवा पर आशा लगाए रहते हो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। ये भरोसा शब्द का मतलब क्या है? ये शब्द उत्साह करने वाला एक चीज है। किसी चीज को अगर कोई वादा करके जाता है कि मैं तुझे ये दूंगा, तो आप क्या लगाए रहते हो? आशा लगा रहे, तो मुझे क्या मिलेगा? वो बोल कर गया है कि वो मुझे देगा। आप इंतजार करते रहते हो, आप अपने मन में आनंदित होते रहते हो कि उसने मुझे वादा करके गया है और मुझे मिलेगा। यहां परमेश्वर भी आपसे वादा कर रहा है कि आप उस पर आशा लगाएं, आप उस पर यकीन करें। जब आप उस पर यकीन करेंगे, जब आप उस पर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा? करुणा करूंगा और पूरा छुटकारा दूंगा। हालेलुया। तारीफ करेंगे पूरा छुटकारा देने के लिए। परमेश्वर आपको पूरी चंगाई देने के लिए। परमेश्वर ये नहीं कहता अब तू बीमार है, अब तू बीमारी में रहेगा, तू गरीब है, तू गरीबी में रहेगा। यहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सारे चीजों से मैं तुझे क्या करूंगा? छुटकारा दूंगा। इज़राइल को उसके सारे अधर्म को क्या करेगा? सारे कामों से छुटकारा देगा। दिया था ना, सारे कामों से। वो बोझ था उसके ऊपर, इतना चिंता था, उसको ईंट बनाना पड़ता था, सारा दिन धूप में उसको मेहनत करना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना, उसकी पुकार को सुना, और परमेश्वर ने किसको भेजा? मूसा को भेजा कि जा, मेरे लोग चिल्ला रहे हैं, उसके चिल्लाने की आवाज को मैंने सुना हूं। आज मैं इज़राइल के उसके सारे अधर्म के कामों से मैं क्या करूंगा? उसको छुड़ा कर ले आऊंगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपके सारे कामों से छुटकारा दिया है? अगर अभी भी आप जगत में फंसे हैं तो ये आपकी गलती है। अगर अभी भी आप रिश्तेदार में फंसे हैं, ये आपकी गलती है। परमेश्वर के पैरा पहल नहीं देते, ये आपकी गलती है। आप चंगाई नहीं पाते, ये आपकी गलती है। क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी उस क्रूस के ऊपर सारा कुछ कैंसिल किया। आप यीशु के बंधनों को देखें, उसके जख्मों को देखें, आप उसके हर एक जख्म को याद करें, आप हर एक चीज से आप आजाद हो जाएंगे। उसके लहू में सामर्थ है, उसके लहू में छुटकारा है, उसके लहू में आजादी है। इसलिए कहता है कि इज़राइल क्या करे? मेरे ऊपर आशा लगाए। आशा विनाश के दांत तस्मे से छुटकारा, विनाश के गुलामी से छुटकारा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर पर आशा लगाना है, क्योंकि जो कोई आशा लगाएगा परमेश्वर उसको क्या करेगा? पूर्ण रूप से उसको क्या करेगा? छुड़ाएगा। जबूर 33 उसका 22 को पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। जबूर 33 उसका 22, जबूर 72 उसका 12। जल्दी जल्दी पढ़े। आज जबूर से थोड़ा ज्यादा वचन है, इसलिए हम जल्दी जल्दी वचनों को हम देखेंगे। हाँ, जबूर 33 उसका 22। हाँ ठीक पढ़ रहे। तेरी उड़ीक रखी है। हाँ, तिਵੇਂ है यहोवा तेरी दया साडे उत्ते। ओ हालेलुया। हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा हम पर भी है। देखो, जिस प्रकार आप आशा लगाओगे, उसी प्रकार परमेश्वर आपके ऊपर करुणा करेगा। इसलिए मैं बोलता हूं चर्च लगा ना करो। यहां पर क्या लिखा है?
दाऊद क्या कह रहा है इस वचन में कि हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है। कहते हैं आप प्रार्थना में, हालेलुया। परमेश्वर, मुझको तुझ पर आशा है, मैं तुझ पर आशा लगाए हूं। जैसे मैं तुझ पर आशा लगाया हूं, वैसे हे परमेश्वर, तू भी हमारे ऊपर क्या करेगा? दया करेगा, करुणा करेगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा, भरपूरी देगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। अगर प्रार्थना नहीं करते आप आनंदित नहीं होते। प्रार्थना आनंद रहने का एक हिस्सा है, चंगाई पाने का हिस्सा है। यीशु मसीह ने क्यों कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। और परीक्षा से, ये परीक्षा है क्या? शैतान आपको परीक्षा देगा, आजमाइश देगा, आजमाइश आएगा और आप उसमें ही पड़े रहते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? इजरायली क्या कर रहा था? परमेश्वर पर आशा लगाए हुए था। कहां? परमेश्वर उसको कहां ले जाता था? कनान में ले जाता था, शब्द के शहर में ले जाता, विश्राम के शहर में ले जा रहा था, जहां दूध और शहद की नदियां बहती है। परमेश्वर कहा, मैं तुमको लेकर चलता हूं। इस गुलामी में तुम पड़ा है, मैं इस गुलामी से आजाद करके मैं तुम्हें आशीष वाला देश में पहुंचाऊंगा। हालेलुया। प्रार्थना न करने के कारण, मन को हट करने के कारण इजरायली लोग कनान नहीं पहुंच पाए। आज भी कलीसिया का यही हालत है। प्रार्थना ना करने के कारण, वचन ना पढ़ने के कारण उसकी करुणा हट गया। 33 में क्या पढ़े आप कि हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा पर भी, हालेलुया, हमारी आशा है कि तू करुणा करेगा, तू दया करेगा। जबूर 72, जब करुणा करता है तो क्या होता है? यहां पर आशा की बात हम बार बार हम देख रहे हैं वचनों में। आशा का मतलब होता है पक्के विश्वास। हालेलुया। आशा का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से शांति, हालेलुया, पूर्ण रूप से आजादी। परमेश्वर ने हमें क्या किया? आजाद किया। तो आपको यकीन करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे पक्ष में है। हालेलुया। पढ़े इस आयत को, 72, जबूर 72 उसका 12 को पढ़े। हाँ ठीक पढ़ रहे, पढ़ो। ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਅਨਾਥ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇਗਾ। आशा लगाए हुए व्यक्ति के लिए क्या परमेश्वर सही पढ़ा ना? क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का, क्योंकि वो दुहाई देने वाला दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। आप असहाय हैं, आप बीमार हैं, आप चंगाई चाहते हैं, आप छुटकारा चाहते हैं, तो परमेश्वर आज आपको पूरी रीति से आपको उद्धार करेगा। हालेलुया, उद्धार करेगा। परमेश्वर आपको पूरी रीति से क्या करेगा? उद्धार करेगा। क्योंकि वह दुहाई देने वालों को, सुनो इधर, क्या देने वालों को? प्रार्थना करने वालों को। मैं बोला ना, प्रार्थना बहुत जरूरी है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हो, यहां पर लिखा है जो कोई दुहाई देता है वो क्या करता है? दरिद्र का और दुखी का और असहाय मनुष्य का क्या करेगा? छुटकारा देगा। हालेलुया, छुटकारा देगा। परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर क्या करेगा? वो उद्धार देगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको पवित्र करेगा, वो आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। इसलिए क्या करें? इजराइल दुहाई दे। इजराइल क्या कर रहा था? दुहाई दे रहा था। इजराइल क्या कर रहा था? पुकार रहा था, और उसकी पुकार को परमेश्वर सुन रहा था। हालेलुया। बैठ जा, बैठ जा, बैठो, चेक करो। दुहाई देने वालों को वो सुन रहा था। सो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर महान है, उसकी करुणा महान है, उसका हम आदर करते हैं। तो आइए एक और आयत पढ़ेंगे हम भजन संहिता 34, 35, 36 और 37 को पढ़ेंगे। हालेलुया। तो जबूर उसका 37, हाँ उसका 34 और 34 से लेकर 37 तक पढ़ेंगे। सुनिए इसको ध्यान से। हाँ पढ़ो, कोई इस वचन को पढ़ो। 34 का कितना? ये रखो, 34 रखो। हाँ भजन संहिता जबूर की किताब उसका 37 उसका 34 से पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आवाज खोलो वहां से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़े इस आयत को, पढ़े कोई। यहोवा की बाट जोहता रह, हालेलुया, यहोवा की बाट जोहता रह, और उसके मार्ग पर बना रह, और उसके मार्ग पर हालेलुया, बना रह, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा, और वो तुझे बढ़ाकर क्या करेगा? अधिकारी कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करने जा रहा है? आपको अधिकार देने जा रहा है। वो भी कहाँ का? पृथ्वी का।